अब हम सगाई की रस्म शुरू करते हैं। काजल बेटे, पहले तुम अंशुमन को अंगूठी पहनाओगी और फिर अंशुमन तुम्हें। जिसका डर था वही हुआ। तो खा मेरी कसम। कैसी कसम? कि जब मैं अंशुमन को रिंग पहनाऊंगी तब तू मेरे पास और मेरे साथ खड़ा होगा। अंशुमन बेटा, अब तुम ये रिंग लो और काजल को पहना दो। एंगेजमेंट सेरेमनी पूरी करो। क्या हो रहा है सब? कौन है आप लोग? इंस्पेक्टर दिलीप शर्मा। हमारे पास रोचक शिवहर के खिलाफ अरेस्ट वारंट है। वारंट? इंस्पेक्टर, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मैं रोचक की बेस्ट फ्रेंड हूँ, उसे अच्छी तरह से जानती हूँ। आपको कोई कंफ्यूजन जरूर है। कोई कंफ्यूजन नहीं है मैडम, इसने बहुत बड़ा जुर्म किया है। काफी समय के लिए अंदर जाएगा ये। इंस्पेक्टर, ऐसा कौन सा जुर्म किया रोचक ने? इसने टिकट टू बॉलीवुड के कैंसिल होने का फर्जी वीडियो बनाया है। उसे वायरल किया और पब्लिक में फैलाया कि टिकट टू बॉलीवुड कैंसिल हो गया है, इसलिए हम इसे यहाँ अरेस्ट करने आए हैं। ये आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर? ये बिल्कुल सही कह रहे हैं अंशु। वो फेक वीडियो बनाकर तुम्हारा और तुम्हारे जैसे हजारों कंटेस्टेंट्स का दिल तोड़ने वाला यही है। और इतना ही नहीं अंशु, ये बात काजल पहले से जानती थी।
और फिर भी उसने ये सच तुमसे छुपा के रखा। ये जानते हुए भी कि ये डांस कंपटीशन तुम्हारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। उसने तुमसे ये बात छुपा कर रखना बेटर समझा, अपने सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड को बचाने के लिए। काजल, क्या ये सब के बारे में तुम्हें पहले से पता था? मुझे जवाब सिर्फ हाँ या ना में देना। अंशुमन, मैं तुम्हें सब एक्सप्लेन करने। बस काजल, बस। छोड़ो। और क्या एक्सप्लेन करोगी तुम मुझे? बार बार काजल, बार बार तुमने मुझसे झूठ बोला अपने इस दोस्त को बचाने के लिए। बहुत अच्छा हुआ आज तुम्हारे इस झूठ का पर्दा उठ चुका है। काजल, तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने मुझे कितनी तकलीफ दी है? अंशुमन, काजल की बात तो सुनो। काजल, तुम मुझे धोखा कैसे दे सकती हो? बोलो। अंशुमन, काजल ने तुझे कोई धोखा नहीं दिया, कोई विश्वास नहीं तोड़ा तेरा। इसे तो इस सब के बारे में कुछ मालूम भी नहीं था यार। और काजल को मैंने ही मना किया था कि तुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया। ये सब मैंने किया है, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है अंशुमन। हाथ उठाने की बात कर रही हो? मेरा बस चलेगा ना, इसकी जान ले लूंगा अभी की अभी। मुंह तोड़ दूंगा, चलेगा। काजल, इसने मुझे मेरे ड्रीम से दूर करने की कोशिश की है, और तुम मुझसे पूछो कि मैंने इस हरामखोर पे हाथ किस उठाया? छोड़िए मुझे। अंशुमन, छोड़िए। अंशुमन, शांत हो जाओ। अंशुमन, बेटे बेटे तुम्हारी सगाई का दिन है, अपने आप को संभाल लो बेटे, प्लीज प्लीज। अंशुमन, मेरी बात सुन। अंशुमन, 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 मेरी बात सुन यार, इसमें काजल की कोई गलती नहीं। अंशुमन, चलो इसे सर, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ सर। आज मेरी बेस्ट फ्रेंड की सगाई है सर। अगर इसकी सगाई रुक गई सर, मैं अपने आपको कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। प्लीज सर, मेरी बात सुनिए, इसकी सगाई तो हो जाने दीजिए सर। सर प्लीज प्लीज एक बार बात सुन लीजिए ना, इसकी कोई गलती नहीं। बस करो ड्रामा, ले चलो। नहीं प्लीज रुकिए, सुन लीजिए सर, रुक जाइए। सर इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब प्लीज एक बार मुझे काजल से बात करना। सर देखिए, इसने जो कुछ भी किया मेरे लिए किया, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। आप प्लीज मेरी बात तो सुन लीजिए ना सर। कैसी लड़की है तू? इसकी वजह से तेरी सगाई टूटी, तेरा होने वाला मंगेतर तुझे छोड़कर चला गया, और तू इसे बचा रही है। क्या लगता है तेरा? मेरा बेस्ट फ्रेंड
सबसे सच्चा दोस्त, हर मुश्किल में मुझसे आगे खड़ा रहने वाला मेरा दोस्त, मेरे लिए कुछ भी कर जाने वाला मेरा दोस्त। बेस्ट फ्रेंड। गलती आपकी नहीं है सर, आपकी सोच की है। मैं जानती हूँ कि हमारे शहर में एक लड़का और लड़की दोस्त हो सकते हैं, ये मानना जरा मुश्किल है, लेकिन मुझे आपकी सोच से कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि मैं अपने बेस्ट फ्रेंड को छुड़ाने के लिए क्या कर सकती हूँ। देखिए, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, हमें इसे कोर्ट में पेश करना है और जो होगा कोर्ट में होगा। सर प्लीज एक बार प्लीज मेरी बात सुन लीजिए ना। कुछ रोचक, इंस्पेक्टर साहब, रोचक, इंस्पेक्टर साहब, मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया, इसे छोड़ दीजिए। जो कुछ भी हुआ है ना, इसकी वजह से हुआ है। अगर पकड़ना है तो इसे पकड़ कर लेके जाइए। माँ, जिस बात के बारे में आपको पूरी बात पता नहीं है, उसमें बीच में नहीं बोले तो अच्छा होगा। इंस्पेक्टर साहब, इसमें काजल की कोई गलती, जो क्या मैंने किया। चलिए सर। अरे ऐसे कैसे, चलिए रुक यहाँ पे। इंस्पेक्टर साहब, मेरा बेटा बहुत भोला भाला है, कोई भी उसे उल्लू बना देता है। इसकी कोई गलती नहीं है, जो कुछ हुआ इस लड़की ने किया है, इसकी गलती है, इसकी वजह से हुआ है। इंस्पेक्टर साहब प्लीज इनकी बात मत सुनिए, चलिए यहाँ से। इंस्पेक्टर साहब, वो कहाँ जा रही है? खड़ी रही यहाँ। मेरे बेटे को जेल से कौन छुड़वाएगा? बता। छोड़िए मुझे, कहाँ जा रही है तू? रश्मि जी, हमने तो पूरी कोशिश की इस रिश्ते को बचाने की, पर लगता है कि ऊपर वाला चाहता ही नहीं कि ये रिश्ता जुड़े। हमने तो अपनी हर बेइज्जती को खून के घूंट पीकर भी सह लिया। अब हर दायरे को तोड़ दिया, अमीरी, गरीबी, ऊंच नीच, यहां तक कि आपकी उस बेटी ने सबके सामने भद्दा नाचकर हमारी बेइज्जती की। हमने वो भी सह लिया, सिर्फ अपने अंशु के लिए, क्योंकि ये हमारे अंशु की मर्जी थी। पर आज आप सबकी वजह से हमारे बेटे अंशु की आंखों में आंसू हैं। आप सबने हमारे बेटे का दिल तोड़ा है। अब तो चाहे कुछ हो जाए, ये सगाई नहीं होगी। डॉक्टर साहब, आप कच्चू तो बोलिए ना। जरा सोचिए, अगर ये सगाई रुक गई तो हम समाज में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। छोटा क्या बोलेगा, और इसके पास बोलने के लिए है भी क्या? अपनी जान से ज्यादा प्यार करता है ये अंशु से, और आज उसी अंशु की आंखों में आंसू हैं आप सबकी वजह से। अब तो छोटा भी इस सगाई के पक्ष में नहीं है। चलो सब। रश्मि, मम्मा, रश्मि, मम्मा, रश्मि, मम्मा, रश्मि, दीदी, अम्मा, रश्मि, मम्मा, अम्मा, मेरी बेटी की सगाई टूट गई। अंशु, तुम ठीक तो हो ना? ठीक है ना अंशु? डैड चलिए, अभी क्या अभी? अंशुमन, अंशुमन,
अंशुमन प्लीज प्लीज मुझे अपनी बात कहने का एक मौका तो दो प्लीज। डैड प्लीज चलिए अभी के अभी। अंशुमन नहीं, एक मिनट अंकल प्लीज एक बार मेरी बात सुन लीजिए। आप रोजू को बचा सकते हैं। उस बेचारे की सच में कोई गलती नहीं है। वो सचमुच नहीं चाहता था कि टिकट टू बॉलीवुड कैंसिल हो। वो सिर्फ इतना जानना चाहता था कि क्या अंशुमन मुझसे सच में प्यार करता है या फिर सिर्फ इस डांस कंपटीशन के लिए मुझसे शादी करना चाहता है। और इस चक्कर में उसने इतनी बड़ी बेवकूफी कर दी। मैं रोजू की तरफ से माफी मांगती हूँ आप सबको। सोचक तो इडियट है, लेकिन तुम तो समझदार थी ना काजल, तो फिर इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे क्यों छुपाई? कितनी बार इस बात का प्रूफ देना होगा कि मैं तुम्हें सच में प्यार करता हूँ, सचमुच तुम्हें अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहता हूँ। मैं सॉरी बोल रही हूँ ना तुम्हें अंशुमन, प्लीज आप उसे जेल तो मत भिजवाइए अंकल, प्लीज कुछ कीजिए। ऐसी कमाल की दोस्ती तो हम पहली बार देख रहे हैं। तुम अंशु के सामने अपने उस मुजरिम दोस्त की तरफदारी कर रही हो। अपने होने वाले पति से तुमने उस दोस्त के लिए झूठ बोला। समझती भी हो कितनी बड़ी गलती की है तुमने। ऐसी गलतियों को माफ नहीं किया जाता, उनकी सजा दी जाती है। चलो सब लोग बैठो गाड़ी में। चल अंशु। अंशुमन 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 मेरी बात तो सुनो। अंकल अंकल आप तो मेरी बात सुनिए ना प्लीज अंकल। अंशुमन प्लीज एक बार मेरी बात तो सुन लो ना। अंशुमन प्लीज, अंशुमन प्लीज, अंशुमन अंशुमन प्लीज एक बार मेरी बात तो सुन लो अंशुमन। मुझे तो लगता है भगवान ने माँ बेटी की किस्मत एक ही कलम से लिखी है। तभी तो देखिए माँ की भी फूटी किस्मत और बेटी की भी फूटी किस्मत है। रश्मि जी सगाई तो होगी नहीं, स्टेट डिसमेंटल कर दूं? ध्यान ही नहीं। आ जाओ। अरे 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 रुको रुको रुको, क्या कर रहे हो? हाथ नीचे रखो, रखो इसको नीचे। कहाँ से आए हो? कहाँ से आए हो? किसने कहा था ये सब उठाने के लिए? जब तक मेरी बेटी की सगाई खत्म नहीं होती एक दिन का भी नहीं हिलेगा यहाँ से। क्यों खड़े हो इधर पर? जाओ यहाँ से, निकलो। किसने बुलाया था तुम्हें? हाँ निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से, निकलो। रश्मि, रश्मि और तुम लोग क्या खुशबू कर रहे थे? मैंने सब सुन लिया। हाँ कि मेरी बेटी की और मेरी फूटी हुई किस्मत है ना। तुम लोग गलत हो, कान खोल के सुन लो। मेरी बेटी की सगाई होगी, रश्मि की डोली उठेगी और उसकी शादी भी होगी और वो ससुराल भी जाएगी, समझ गए? हाँ। क्यों खड़े हो तुम सब यहाँ पर? हाँ निकलो यहाँ से। अरे निकलो। तुम जैसे लोगों के लिए ना मेरे घर में कोई जगह नहीं है। अरे जाओ, कहाँ से आ जाते? निकलो निकलो मेरे घर से, निकलो। मुझे नहीं चाहिए ऐसे लोग मेरे घर में। हाँ कहाँ से आ जाते हैं? हाँ मेरी किस्मत मेरे जैसे है ही नहीं। उनकी सगाई होने वाली है, उसकी सगाई होने ही वाली है। अरे जब पानी लेकर आ, कैसे नहीं होगी? हाँ उसकी सगाई होने वाली है, उसकी सगाई होने वाली है। तू शांत हो जा, संभाल अपने आप को। किस्मत मेरे जैसी नहीं है। मेरे साथ हुआ था उसके साथ नहीं करना मैंने। रश्मि क्या कर रही है? संभाल अपने आप को। क्यों चिंता कर रही है? मैं हूं ना, मैं जिंदा हूं अभी। जब तक हमारी बिन्ना की सगाई नहीं होती ना, कोई सामान नहीं उठाएगा यहाँ से। नहीं उठाएगा ना अम्मा? ऐसे ऐसा रहेगा ना? बस तू दिमाग ठंडा कर ले, कोई नहीं उठाएगा। हाँ हाँ मेरी बेटी की किस्मत मेरी जैसे है नहीं। जो मेरे साथ हुआ था वो काजल के साथ नहीं होगा। नहीं होगा दीदी, नहीं होगा। मेरे माथे पे लगा जो कलंक उसके माथे पे नहीं लगेगा ना। बुरा मत मानिएगा अम्मा, मैंने तो पहले ही कहा था जीजी को कि आज के दिन सगाई मत करो। आज का दिन बहुत अशुभ है। लो भुगतो। चुप करो सुनहरी, ये कोई सही बात नहीं है ऐसी बात करने का। मैं चुप हो जाऊं? एक मिनट। दीदी सब ठीक है दीदी, आप संभालो अपने आप को। ये लो, चिपका दो मेरे मुंह पे ये टेप और बंद करो
कर दो मेरा मुंह। हाँ धोती, एक बात तो पकड़ के पीछे ही पड़ जाती तू। हाँ हाँ, मैं ही बुरी हूँ ना, इस घर की मंत्रा हूँ मैं तो। अब पागल बने सुनेरी। पागल पर नहीं, सच्चाई है, और सच्चाई हमेशा कड़वी होती है। पहले जब मैंने कहा तो ये बोलकर चुप करा दिया गया कि ये सब बातें बकवास है। ला कर दो मेरा मुंह बंद। अरे मैं बहुत